नमस्कार मित्रों, आदित्य देवता त्वष्टा की शक्ति इतनी अद्भुत है कि वे पलक झपकते ही भव्य महल खड़े कर सकते हैं। यही नहीं, उन्हीं के हाथों से बने हैं इंद्र का वज्र, विष्णु का सुदर्शन चक्र और शिव का त्रिशूल जैसे दिव्य अस्त्र। पर सवाल यह है, आखिर कौन सी रहस्यमयी शक्ति त्वष्टा को यह सामर्थ्य देती है जिससे वे सोना, चांदी, महल और यहाँ तक कि देवताओं के लिए दिव्य हथियार भी रच देते हैं। कहा जाता है कि ब्रह्मांड का कोई भी आकार या रूप त्वष्टा की शक्ति के बिना संभव ही नहीं, इसीलिए इन्हें क्राफ्ट्समैन ऑफ द यूनिवर्स कहा जाता है। तो आइए जानते हैं इस अद्भुत आदित्य देवता त्वष्टा की वह दुर्लभ गाथा, जहां वैदिक ज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टि एक साथ मिलते हैं। दोस्तों, हर वैदिक देवता अपने नाम में ही अपने रहस्य छुपाए रखते हैं। त्वष्टा शब्द त्वश और टा से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है रूप, आकार देने वाला, शेप, फॉर्म, फिगर गढ़ने वाला। यानी त्वष्टा वही देवता हैं जो सूक्ष्म से सूक्ष्म कण परमाणु से लेकर अनंत ब्रह्मांड तक को आकार प्रदान करते हैं। दोस्तों, हमें जितने भी आकार दिखते हैं वे सभी त्वष्टा ने ही बनाए हैं। परंतु अब जरा सोचिए कि यह आकार बनते कैसे हैं। तो यह आकार बनते हैं एक चीज के साथ दूसरी चीज या तत्व के जुड़ने से। एक घर बनता है ईंट, पत्थर, लकड़ी, टाइल्स जैसी अनेक चीजों के जुड़ने से। एक गाड़ी बनती है अलग अलग स्पेयर पार्ट के जुड़ने से। और इन सब को जोड़ने के लिए भी एक चिपकाने वाली या जोड़ने वाली चीज भी होनी चाहिए, जैसे कि गाड़ी के स्पेयर पार्ट को जोड़ने के लिए नट बोल्ट और घर महल के ईंट पत्थर को जोड़ने के लिए सीमेंट, मिट्टी या चुना। तो आप कहेंगे कि घर तो ईंट पत्थर के जुड़ने से बना, परंतु ईंट या पत्थर किस चीजों को जोड़कर बना? तो दोस्तों, ईंट बनती है मिट्टी के कणों को जोड़कर। सूखी मिट्टी से ईंट नहीं बनती। मिट्टी के कणों को जोड़ने के लिए भी उसमें पानी मिलाना पड़ता है। सूखे आटे से रोटी नहीं बनती। रोटी बनाने के लिए भी आटे में पानी मिलाना पड़ता है। यानी कि हर आकार या रूप को बनाने के लिए एक जोड़ने वाला चाहिए। अब आगे आप कहेंगे कि मिट्टी के कण किसको जोड़ने से बने? तो मिट्टी के कण विविध एटम के मॉलिक्यूल के जुड़ने से बने हैं और इन मॉलिक्यूल को जोड़ने वाली शक्ति है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब मॉलिक्यूल किन तत्वों के जुड़ने से बने हैं? तो मॉलिक्यूल विविध एटम के जुड़ने से बने हैं और एटम परमाणुओं के जुड़ने से बने हैं और परमाणु न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के जुड़ने से बने हैं और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्वार्क के जुड़ने से बने हैं। क्वार्क लेप्टॉन नाम के कणों के जुड़ने से बनते हैं और लेप्टॉन को ग्लून नाम के कण जोड़ते हैं और यह ग्लून स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स के वाहक कण है। यानी कि स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स ही वह बेसिक फोर्स है जिसने इस दुनिया के हर तत्व को जोड़ कर रखा है। अब आप पूछेंगे कि इसके आगे क्या? तो इसके आगे शुरू होता है क्वांटम यूनिवर्स का विशाल समुद्र, जिसमें क्वार्क के कण लेप्टॉन और उसको जोड़ने वाले ग्लून तैरते रहते हैं और यही से शुरू होती है हमारी फिजिकल दुनिया। इसके उस ओर जाएंगे तो आएगा अनंत क्वांटम यूनिवर्स और इस ओर आएंगे तो शुरू होगा हमारा अनंत फिजिकल यूनिवर्स। तो अब समझने वाली बात यह है कि हमारी इस दिखाई देने वाली भौतिक दुनिया की सबसे छोटी इकाई को आकार देने वाली शक्ति कौन सी है? वह है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। ग्लोन कण इसी बल के माध्यम हैं जो क्वार्क को आपस में जोड़े रखते हैं। तो सोचिए, अगर यह बल एक पल के लिए भी अपना काम बंद कर दे तो न कोई परमाणु रहेगा, न कोई अणु, न कोई वस्तु। यानी हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है वह एक पल में गायब हो जाएगा। इसलिए इस फिजिकल दुनिया में अगर सचमुच कोई रूपों को गढ़ने वाला है तो वह है त्वष्टा देवता, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। उदाहरण के लिए, आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं भले ही उसे किसी कारपेंटर ने बनाया हो, लेकिन उस कुर्सी का आकार तभी बन पाया है जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ने उसके परमाणुओं और अणुओं को मजबूती से जोड़े रखा। यानी उस कुर्सी का असली शिल्पकार कारपेंटर नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है और यही है आदित्य देवता त्वष्टा। अब आगे सवाल यह है कि चलो सभी चीज स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स के जोड़ने से बनी और सभी चीज अणु और परमाणु से बनी है, परंतु अणु से बनने वाली एक चीज लोहा है तो एटम से बनने वाली दूसरी चीज सोना है। तो कोई चीज ऑक्सीजन जैसे वायु रूप में है तो कोई चीज मरकरी जैसे प्रवाही रूप में है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो दोस्तों, यही तो कमाल करते हैं त्वष्टा देवता।
जब वे नाभिक के भीतर सिर्फ एक प्रोटॉन रखते हैं तो बन जाता है हाइड्रोजन का परमाणु। अगर उसी में एक प्रोटॉन के साथ 2 न्यूट्रॉन जोड़ दें तो तैयार हो जाता है ड्यूटेरियम। और जब त्वष्टा नाभिक में 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन जोड़ते हैं तो जन्म लेती है ऑक्सीजन। लोहे के परमाणु में 26 प्रोटॉन और 30 न्यूट्रॉन, तो सोने के परमाणु में पूरे 79 प्रोटॉन और 118 न्यूट्रॉन होते हैं। यानी किस नाभिक में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जोड़े जाएंगे, यह तय करता है कि वह तत्व लोहा बनेगा, सोना बनेगा या ऑक्सीजन बनेगा। अगर नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कम है तो वह तत्व हल्का होगा, और अगर संख्या ज्यादा है तो बनेगा भारी तत्व, जैसे सोना। ठीक वैसे ही जैसे जिसकी थाली में ज्यादा लड्डू हों उसका शरीर भारी हो जाएगा, और जिसकी थाली में कम लड्डू हो वह हल्का रह जाएगा। दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि त्वष्टा देवता को कौन यह आदेश देता है कि अमुक नाभिक में इतने प्रोटॉन और इतने न्यूट्रॉन जोड़ो और यह तत्व बना दो। क्या त्वष्टा स्वयं ही सृष्टि के स्वामी हैं? हमारे फिजिकल यूनिवर्स के ब्रह्मा हैं? नहीं, त्वष्टा स्वयं ब्रह्मा नहीं है। वे तो सिर्फ एक दिव्य शक्ति हैं, एक आदित्य देवता, एक फंडामेंटल फोर्स। उनका कार्य है जोड़ना, गढ़ना, आकार देना। परंतु असली डिजाइन, असली ब्लूप्रिंट तो ब्रह्मा के पास है। ब्रह्मा सृष्टि की कल्पना करते हैं और उस कल्पना को मूर्त रूप देने के लिए त्वष्टा को आदेश देते हैं। तो सोचिए, जैसे कोई वास्तुकार, आर्किटेक्ट नक्शा बनाता है, लेकिन उस नक्शे को ईंट पत्थर से साकार करने का काम राजमिस्त्री करता है, वैसे ही ब्रह्मा है सृष्टि के वास्तुकार और त्वष्टा है ब्रह्मांड के कारीगर, यूनिवर्सल क्राफ्ट्समैन। यानी वास्तुकार है ब्रह्मा और कुशल कारीगर है त्वष्टा, जो अपने दिव्य औजारों से पूरे ब्रह्मांड को खड़ा कर देते हैं। अब दोस्तों, हमारा मन यह सवाल जरूर पूछता है कि क्या वेदों में भी इसका प्रमाण मिलता है कि त्वष्टा सचमुच एक दिव्य कारीगर हैं? तो हाँ, हमारे वेद और प्राचीन ग्रंथों में त्वष्टा देवता से जुड़े अनेक श्लोक और कथाएं मिलती हैं। आइए एक महत्वपूर्ण श्लोक पर नजर डालते हैं। विष्णुर्योनिं कल्प्यतु त्वष्टा रूपाणि पिंशतु आसिंचतु प्रजापतिर्धातुर्गर्भम दधातु ते। अर्थात विष्णु गर्भ और योनि को तैयार करें, त्वष्टा रूपों को गढ़ें, प्रजापति गर्भ को स्थापित करें और धाता उसे धारण करें। इस श्लोक में कहा गया है कि विष्णु उस योनि को, उस गर्भ को तैयार करें। यह गर्भ क्या है? यह है कॉस्मिक वोम्ब, वह स्पेस, वह परिस्थिति जिसमें समूचा ब्रह्मांड जन्म लेता है। जैसे कोई माँ अपने गर्भ को जीवन के लिए तैयार करती है, वैसे ही विष्णु उस दिव्य गर्भ को सृजन के लिए सजाते हैं। यहाँ योनि का एक अर्थ वीक न्यूक्लियर फोर्स भी है, वह शक्ति जो सूक्ष्म कणों को रूपांतरित कर आगे जोड़ने योग्य बनाती है। अब आगे कहा गया है कि त्वष्टा रूपों को गढ़े, वह दिव्य कारीगर, वह यूनिवर्सल क्राफ्ट्समैन। उनका काम है रूपों को गढ़ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ना, परमाणु का आकार बनाना, अणु का ढांचा रचना और आगे विविध तत्वों और धातुओं का निर्माण करना। हर रूप, हर आकृति, छोटे से छोटे परमाणु से लेकर विशालतम ब्रह्मांड तक, सब उन्हीं के शिल्प कर्म का परिणाम है। आगे बताया गया है कि प्रजापति गर्भ को स्थापित करें, यानी कि बिना गर्भ के स्थापित किए मां के पेट में बच्चा आकार नहीं ले सकता। सोचिए, एक सूक्ष्म सा स्पर्म अपने भीतर पूरे जीवन का नक्शा, ब्लूप्रिंट छुपाए रहता है। आंखें कैसी होंगी, कद कितना होगा, यहाँ तक कि स्वभाव तक। इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर बिना गर्भ के, यानी कि बिना ब्लूप्रिंट के परमाणु का आकार नहीं बनेगा। इसे कहते हैं ब्रह्मा के द्वारा गर्भ का स्थापित करना। फिर आगे कहा गया है कि धाता उसे धारण करें, यानी कि जो आकार निर्मित हुए हैं उसे धाता यानी ग्रेविटी धारण कर कर रखें। ग्रेविटी वह अदृश्य शक्ति है जो हर रूप को थामे रहती है। बिना ग्रेविटी के न कोई तारा थमता, न कोई ग्रह अपनी कक्षा में रहता और न ही हमारे शरीर की कोशिकाएं एक साथ जुड़ पाती। धाता ही वह शक्ति है जो बने हुए आकारों को स्थिरता देती है, जिसे हमने धाता देवता वाली वीडियो में विस्तार से जाना था। दोस्तों, सिर्फ यही श्लोक नहीं, परंतु नीचे दिए गए यह दोनों श्लोक भी त्वष्टा को रूप और आकार के रचयिता के रूप में परिभाषित करते हैं। त्वष्टा सुदत्रो विश्वरूपः सुप्रजा विश्वरूपो महान महात्मा, अर्थात
त्वष्टा जो उदार और विश्व रूप सभी रूपों का रचयिता है, वह महान और सुप्रजा उत्तम संतान देने वाला है। त्वष्टा रूपाणि ही प्रभुः पशुओं विश्वम समानजे तेषाम नहस्पतिं आयज, अर्थात त्वष्टा जो प्राणियों के रूप बनाने में स्वामी है, उसने सभी प्राणियों को अलग अलग बनाया है, हमें वैसी वृद्धि प्रदान करो। तो दोस्तों, इस रहस्य को जानने के बाद स्वाभाविक ही हमारे मन में एक लालसा जागती है। क्या वाकई हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को नियंत्रित करके अपने रूप और आकार को बदल सकते हैं? क्या हम कोई नया आकार धारण कर सकते हैं? क्या हम लोहे को सोने में बदल सकते हैं या फिर रातों रात महल खड़ा कर सकते हैं? बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने टर्मिनेटर मूवीज में देखा है। जी हाँ दोस्तों, शास्त्र कहते हैं कि यह संभव है और इसका प्रमाण हमें छांदोग्य उपनिषद के इस श्लोक में मिलता है। वैज्ञानिक दृष्टि से इसका अर्थ है यूनिवर्स के सारे क्लासिकल एलिमेंट्स फंडामेंटल फोर्स के साथ रेजोनेंस में संगठित हैं। यही कॉस्मिक वाइब्रेशन ही स्थिरता का आधार है। यदि इसे बिना ज्ञान के डिस्टर्ब किया जाए तो सिस्टम स्वयं कोलैप्स कर जाता है। इसका सीधा सा अर्थ है, यदि आपके पास सही ज्ञान है तो आप किसी भी आकार को बना भी सकते हैं और उसे मिटा भी सकते हैं, लेकिन अगर बिना ज्ञान के इस शक्ति को छेड़ा जाए तो सब कुछ ढह सकता है। इसीलिए दोस्तों, हमें कुदरत के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि हम सही भाव और श्रद्धा से त्वष्टा देवता की शक्ति को अपने भीतर इन्वोक करें तो उनकी ऊर्जा हमारे कौशल में प्रकट हो सकती है। चाहे आप लोहार हों, सुनार हों, कुम्हार हों, भवन निर्माता हों या आधुनिक युग के किसी डिजाइनर, इंजीनियर या आर्टिस्ट, यदि आपकी चेतना की तरंगें त्वष्टा देवता विश्वकर्मा की तरंगों से जुड़ जाएं, तो आप अपने क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन कर सकते हैं। अब कुछ लोग यह शंका कर सकते हैं, अगर त्वष्टा देवता विश्वकर्मा ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हैं, तो वे देवता कैसे हो सकते हैं और हमारी मदद कैसे कर सकते हैं? तो मित्रों, समझिए, किसी शक्ति का नाम बदल देने से उसकी दिव्यता कभी कम नहीं होती। आज विज्ञान उसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहता है। ऋषि उसे त्वष्टा पुकारते थे और परंपरा ने उन्हें विश्वकर्मा माना। लेकिन स्वरूप चाहे जो भी हो, यह शक्ति वही है, सृष्टि का अदृश्य सूत्रधार, जो हर कण को जोड़कर, हर आकार को गढ़कर ब्रह्मांड को अस्तित्व प्रदान करता है। यह दिव्यता उन्हीं को दिखाई देती है जो देवताओं और ईश्वर को केवल मूर्ति या शब्द नहीं, बल्कि अनंत ऊर्जा, ब्रह्मांडीय चेतना और दिव्य स्पंदन के रूप में अनुभव करते हैं। जो इस रहस्य को समझ लेता है, उसके लिए त्वष्टा केवल विज्ञान का फोर्स नहीं रह जाता, बल्कि वह स्वयं ब्रह्मांड का शिल्पकार बनकर प्रकट होता है। तो दोस्तों, यदि यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।